कभी सोचा है कि कागज का एक मामूली सा टुकड़ा उसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि वो चांद तक पहुंच जाए? आज हम इसी हैरान कर देने वाली बात की तह तक जाएंगे। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण बस इसी एक सवाल पर टिका है। हाँ, मुझे पता है सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि गणित के हिसाब से ये असल में मुमकिन है? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, सही कहा ना? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि किसी भी कागज को 7 बार से ज्यादा मोड़ा ही नहीं जा सकता। पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा जादुई कागज है जिसे हम जितनी बार चाहें उतनी बार मोड़ सकते हैं। तो चलिए कुछ बातें तय कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कागज बहुत ही पतला है, सिर्फ 0.001 सेंटीमीटर मोटा। अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है। आइए देखते हैं कि हर बार मोड़ने पर इसकी मोटाई कैसे बढ़ती जाती है। तो पहली बार मोड़ने के बाद मोटाई सीधी सीधी डबल हो जाती है। ठीक है, अभी तक तो इसमें कुछ खास हैरानी वाली बात नहीं है। 10 बार मोड़ने के बाद भी हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं ना? लेकिन रुकिए जरा, 70वीं बार मोड़ने पर अचानक मोटाई 131 सेंटीमीटर हो जाती है। अरे, ये तो 4 फुट से भी ज्यादा है। और अब देखिए एक बहुत बड़ी छलांग। 26वीं बार मोड़ने पर हम 670 मीटर पर पहुंच जाते हैं। सच में यकीन करना मुश्किल है। इसका अंदाजा लगाने के लिए ये ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के लगभग बराबर है। जरा सोचिए, सिर्फ कागज को मोड़ने से। तैयार है? सिर्फ 4 बार और मुड़ने पर हम 10.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये वो ऊंचाई है जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। और अब आखिरी और सबसे बड़ा खुलासा, 46 बार मोड़ने के बाद हमारा कागज 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा मोटा हो जाता है। ये तो चांद तक की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। तो सवाल का जवाब है हाँ, ये मुमकिन है। तो इस जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे कौन सा गणित का नियम काम कर रहा है? ये शक्ति है। इस कमाल के फिनोमेनन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या घातांकी वृद्धि। मतलब हर बार जब हम कागज मोड़ते हैं तो हम मोटाई को जोड़ नहीं रहे होते, हम उसे गुणा कर रहे होते हैं। और बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। जरा इस पैटर्न पर नजर डालिए। हर 10 मोड़ पर मोटाई ठीक 1024 गुना बढ़ जाती है। ये एक लगातार और बहुत ही शक्तिशाली असर है। अब जब हमने इस जबरदस्त पैटर्न को देख लिया है तो चलिए इसे समझने के लिए गणित का एक मजेदार शॉर्टकट सीखते हैं। एक्सपोनेंस यानी घातांक बार बार होने वाले गुणा को लिखने का बस एक आसान तरीका है। बस ये गिनना होता है कि एक नंबर को खुद से कितनी बार गुणा किया गया है और उसे उस नंबर के ऊपर लिख देना होता है। इसमें 2 मेन चीजें होती हैं, आधार या बेस, वो नंबर जिसे हम गुणा कर रहे हैं, और घात या एक्सपोनेंट, जो हमें बताता है कि इसे कितनी बार गुणा करना है। तो चलिए अब इसे हमारी कागज मोड़ने वाली पहेली पर लागू करते हैं। 46 बार मोड़ने के बाद की मोटाई को अब हम कितने आसान तरीके से लिख सकते हैं। शुरुआती मोटाई गुणा 2 की घात 46। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार गणित की पहेली नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे चारों ओर की दुनिया को बनाने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस पुरानी पहेली को देखिए। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक और बेहतरीन उदाहरण है जो कहानियों में भी मिलता है। हीरो की पहेली का हल 3 की घात 7 तक पहुंच जाता है। और उस मशहूर कमल वाली पहेली के बारे में सोचिए। अगर कमल हर रोज डबल होते हैं तो तालाब पूरा भरने से ठीक 1 दिन पहले ही आधा भरा होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पैटर्न हर जगह है, प्रकृति में पेड़ों के बढ़ने से लेकर हमारे पैसों पर मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट तक, और टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर चिप्स की बढ़ती शक्ति तक। तो मैं आपको इसी सोच के साथ